हमारे यूनिट का नाम है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने डिस्कस किया, इसको डिफाइन किया हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैटेगराइज किया इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में। तो उसके बाद हमने इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमेशा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कस करने के बाद हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो उसको हमने डिफरेंशिएट किया था टू पार्ट्स में। एक हमारे पास था कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा हमारे पास था आयोनाइजेशन स्फीयर। तो उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी देखी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो हमने सेंट्रल मेटल एटम को डिस्कस किया। तो सेंट्रल मेटल एटम में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि जनरली D blocks metal are used as a central metal atom। वो क्यों? वो इसलिए their small size, high nuclear charge and availability of vacant d orbitals। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास थी वो था हमारे पास लिगेंड्स। लिगेंड्स को हमने एक्सप्लेन किया। लिगेंड्स क्या होता है? डोनर एटम, मॉलिक्यूल्स, एनाइंस जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को और बॉन्ड उसके साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसे हमने लिगेंड्स कहा। उसके बाद लिगेंड्स की हमारे पास टाइप थी यूनिडेंटेड लिगेंड एंड बाइडेंटेड लिगेंड। तो यूनिडेंटेड लिगेंड हमने डिफाइन किया हैविंग वन डोनर साइड। तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स एनायनिक हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो जो एनायनिक लिगेंड है उनको हम नेगेटिव लिगेंड भी बोलते हैं और जो कैटायनिक लिगेंड है उनको हम पॉजिटिव लिगेंड भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है। हमने कल उनके एग्जांपल पे लिखी एनायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड, कैटायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड एंड न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड। तो उसके बाद हमने बाइडेंटेड लिगेंड को हैविंग टू डोनर साइड उसको एक्सप्लेन किया हमने। उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल ली, जैसे हमने ऑक्सलेट आयन और उसके बाद इथिलीन डायमीन उनका स्ट्रक्चर भी बनाया हमने, वो हमारे पास है बाइडेंटेड लिगेंड। तो आज हम एक टर्म उसी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे डिफाइन करेंगे? द सेंट्रल मेटल एटम, the central metal atom and the central metal atom and ligands which are directly attached to it and enclosed in square bracket are called coordination sphere। तो क्या लिखा हमने? द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स which are directly attached to it and enclosed in square bracket are called coordination number। Example, the central metal atom and ligands which are directly attached to it and enclosed in square brackets are called as coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की क्या खास बात है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर 1 मॉलिक्यूल्स आर bonded through
coordinate molecules are bonded through coordinate bond with central matter atom. नंबर सेकंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही बनेगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर ऑलवेज फॉर्म inside the coordination sphere। और एक खास बात जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी ब्रेक नहीं होता है। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड attached to the central metal atom are also called as coordination number। तो ये डेफिनेशन हम लिखते हैं, the total number of ligands attached to the central metal atom are called coordination number। तो क्या लिखा हमने? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, AgCN2 और नेगेटिव। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना होगा। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो हम देखेंगे डेफिनेशन को, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास यहाँ कितने हैं? 2 है। किसके साथ अटैच है? सेंट्रल मेटल के साथ, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। तो नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हमारे पास कितने लिगेंड है? 4 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और एक खास बात हमने इस पे ध्यान देना है, हमें लिगेंड्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है अगर बाइडेंटेड लिगेंड होगा तब कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सारे क्या थे? यूनिडेंटेड लिगेंड थे। अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होगा, सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में होगा, तो यहां पे अगर हमें बताना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा,
तो सबसे पहले हमने सेंट्रल मैटर एटम को देखना है, क्या सेंट्रल मैटर एटम यूनिडेंटेड लिगेंड है कि बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड क्या करता है, ये दो डोनर साइड होती है, किसके साथ करता है, सेंट्रल मैटर के साथ। तो यहां पे अगर हमारे पास तीन लिगेंड है, तो इसका मतलब हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और हमने ये बात याद रखनी है, अगर हमें बाइडेंटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा तो उसको मल्टीप्लाई जितने होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ट्राइडेंटेड होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास एक चार्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बीबीटी, वहां पे हमें उस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो चार्ट क्या हमारे पास, वो चार्ट मैं बनाता हूं, वो आपने लर्न करना है। जब हमें चार्ट लर्न होगा तो हम जो हमारे पास जो हम कल टॉपिक डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो वहां पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा, ज्योमेट्री बतानी होगी कॉम्प्लेक्स की, तो वहां पे वो उस चार्ट की हमें नीड पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले वो चार्ट बनाता हूं, तो आप वो लर्न कर लें। तो चार्ट क्या है हमारे पास, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन और ये हमारे पास शेप। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 4, 5, 5 और 6। जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। कोऑर्डिनेशन 4 में 2 पॉसिबिलिटीज है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो एक में पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp3 और दूसरी पॉसिबिलिटी है dsp2। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2 पॉसिबिलिटीज है। चार्ट जो मैंने इसको नोट किया ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो हमारे पास था कोऑर्डिनेशन नंबर, जब हमने लिखा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और ये शेप। तो हमने जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp होगी, तो शेप क्या होगी उस टाइम कंप्रेसिव वो लीनियर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो शेप क्या होगी, वो होगी ट्रायंगुलर प्लेन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटीज है हमारी। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वहां पे पॉसिबिलिटीज है हाइब्रिडाइजेशन की, वहां पे sp3 भी हो सकती है और dsp2 भी हो सकती है। तो हम निकालेंगे उस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो अगर उसमें इनर ऑर्बिटल यूज होंगे तो dsp2, अगर आउटर होंगे तो sp3। तो शेप उसी तरह से बनेगी, जब sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, जब dsp2 होगी तो स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 पॉसिबिलिटीज है, अगर dsp3 आएगी तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और अगर sp3d आएगी तो स्क्वायर पिरामिडल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में है हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3, तो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। तो जो कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो तभी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का पता होगा, जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा चार्ट, आप इसको नोट कर सकते हो, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स लेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स लेंगे, तो वहां पे हम
मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्सों की। हम ये बता सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, और इस कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी। तो इसलिए ये इस चार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये चार्ट हमने लर्न करना है, तो हम फिर कॉम्प्लेक्स आगे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो that was all about today lectures, and tomorrow we will discuss complexes of coordination compounds. Stay home, stay safe.